आज आप सबको हम विद्युत धाराओं की चुंबकीय प्रभाव का दूसरा वीडियो बना रहे हैं, जिसमें आपको आज समझाएंगे हम चुंबकीय अविवाह घनत्व। यानी अविवाह जो शब्द अप्रचलन में है, प्रायः किताबों में फ्लक्स शब्द अंग्रेजी और हिंदी दोनों में प्रयोग करता है, लेकिन इसका वास्तविक हिंदी जो है वो अविवाह है। आइए इन तथ्यों को हम समझने की कोशिश करते हैं कि विद्युत चुंबकीय अविवाह घनत्व का मतलब यहाँ द्रव्यमान और आयतन के अनुपात से नहीं होगा। यहाँ विद्युत बल रेखा जैसे विद्युतीय घनत्व की बात आती है तो विद्युत बल रेखाओं का प्रति एकांक क्षेत्र से गुजरना, या चुंबकीय घनत्व की मतलब कि चुंबकीय बल रेखाओं का एकांक क्षेत्र से गुजरना, ये उस बल रेखाओं की संख्या तथा उसके एकांक क्षेत्रफल के अनुरूप इन राशियों का निर्धारण किया जाता है। कई घनत्व का ऐसा प्रायः 11th क्लास में आपने जो पढ़ा है, घनत्व का अर्थ वही है कि द्रव्यमान बटा आयतन, लेकिन यहाँ सेंस केवल बदल गया है, चूंकि चैप्टर के हिसाब से, उस तथ्य के हिसाब से इसका अर्थ यहाँ बदला हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आप सबको स्मरण करा दे कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के संदर्भ में सर्वप्रथम ओस्टेड ने नियम दिया था, जो 3 चित्रों के माध्यम से पिछले वीडियो में, अगर आप नहीं देखे तो पिछले वीडियो में उपलब्ध है। यानी 3 चित्रों के माध्यम से और इसके अतिरिक्त एक सामान्य आधार पर, सामान्य प्रयोग के आधार पर भी इस चीज को हम कैसे कर पाएंगे, जबकि हमारे पास साधन विहीनता है। तो इस साधन विहीनता की स्थिति में भी हम इसको भली भांति कैसे समझ सकें, अपनी परिस्थिति के अनुरूप इसको कैसे समझ सकें, इससे भी संबंधित चित्र आपको उपलब्ध हमने कराया है। इसमें है चुंबकीय अविवाह घनत्व, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, वह राशि जिससे चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता की माप की जाती है। यानी वह राशि जिससे चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता की माप की जाती है, उस राशि को कहते हैं चुंबकीय अविवाह घनत्व। यानी चुंबकीय क्षेत्र कितना प्रबल है, इस चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता का आकलन जिस भौतिक राशि से की जाती है, जिस भौतिक सदिश राशि से की जाती है, उसे चुंबकीय अविवाह घनत्व कहते हैं। और चुंबकीय अविवाह घनत्व को हम कह सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र ही चुंबकीय अविवाह घनत्व है। यानी वही चीज आगे मिलेगा कि चुंबकीय अविवाह घनत्व कहलाता है, इसे प्राय चुंबकीय क्षेत्र माना जाता है, जिस कारण ये आपको पहले से भी पता है कि इसका सिंबल बी वेक्टर होता है। जिस तरह से विद्युत क्षेत्र का सिंबल ई वेक्टर होता है, उसी तरह से विद्युत क्षेत्र का सिंबल यहाँ प्राय वी वेक्टर का प्रयोग किया जाता है। अब चुंबकीय क्षेत्र और अविवाह घनत्व का मात्रक एवं विमा, यानी ये आपको स्पष्ट हो गया बाबू कि चुंबकीय अविवाह घनत्व या चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक ही राशि है, परंतु अविवाह घनत्व उसी चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता कितनी है, इसको मापने का एक पैमाना है। अतः ये मात्रक और बीमा के हिसाब से दोनों एक ही है। यानी इसका मात्रक है टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर, इसके मात्रक है टेस्ला, एसआई मात्रक टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर। आइए आप सबको हम एक चित्र द्वारा यहाँ देखिए बाबू, ये हमारा जो हाथ है, इस हाथ को देखिए और उसी को हमने ग्राफिकली यहाँ रिप्रेजेंट किया है। तो देखिए बाबू, ये जो अंगूठा है वो चुंबकीय बल को इंडिकेट करता है, यानी एफ मैग्नेटिक चुंबकीय बल को ही इंडिकेट करता है। यहाँ वेक्टर अभी नहीं डालेंगे, चुंबकीय बल को ये निरूपित करता है। वही ये चुंबकीय क्षेत्र, देखिए ये उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करेंगी, और वास्तव में तो ये उंगली यहां है, लेकिन घूमने के बाद यहां हुई है। इसका मतलब कि ये उंगली जो इधर है, जो घूमने के बाद ये जो काल्पनिक भाग रह गया, वो आवेशित कण के वेग को दर्शाएगा, जबकि ये घूमी हुई उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रकट करेंगे, जबकि ये अंगूठा जो होगा वो चुंबकीय बल को निरूपित करेगा। यानी जब समरूप चुंबकीय क्षेत्र में किसी आवेशित कण को प्रविष्ट कराते हैं, तो इस स्थिति में आवेशित कण जो गति करता है, तो उसकी गति को, ये देखिए ये उंगली जो काल्पनिक यहां है, ये उंगली की दिशा जो है, ये काल्पनिक भाग है, वो भी वेक्टर को, आवेशित कण के वेग को दर्शाएगा, जबकि ये देखिए मुड़ी हुई उंगलियां जो है, ये मुड़ी हुई उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त करेगा। और इन दोनों क्षेत्रों को जो व्यक्त करने वाला तल हो गया, ये तल, इस तल के लंबवत जो एक तल होगा, जो लंबवत रेखा होगी, वो लंबवत रेखा जो जिस तल में स्थित होगी, वो चुंबकीय
बल को इंडिकेट करता है। अब यहां सवाल ये खड़ा होता है कि चुंबकीय क्षेत्र के अवयव तथा उसके आलेखीय निरूपण आपने समझ लिया हो। ये भी वेक्टर क्यू आवेशित कण की गति की दिशा, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा इसके लंबवत। हम यूं कर सकते हैं कि यहां पर आप 90 डिग्री ऐसे भी आप जानते भी हैं, यहां 90 डिग्री का कोण द्वारा भी इस त्रिविमीय आधार पर इसको निरूपित किया जा सकता है, परंतु इसकी कोजिया नियम के आधार पर थोड़ा सा सिद्धांतिक त्रुटि हो जाएगी, इसलिए यहां कोण दर्शाना नहीं है। माना कि प्लस क्यू आवेश समरूप चुंबकीय क्षेत्र में भी वेक्टर वेग से गतिशील है। भी वेक्टर तथा बी वेक्टर के बीच बना हुआ कोण थीटा है। तो याद रखना बाबू, एक नंबर याद करो, इसमें कौन कौन राशि हो गया? एक गतिशील आवेश हो गया, दूसरा क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है, और तीसरा इसके बीच बना हुआ कोण है। यानी इसको मैथमेटिकल निरूपण करने के लिए तीन राशियां यहां स्पष्ट हो रही हैं। एक यहां समतल कोण हो गया, दूसरा यहां क्यू वेक्टर यानी आवेशित कण का वेग हो गया, और तीसरी राशि यहां चुंबकीय क्षेत्र है। तो आइए एक बार में याद करते हैं कि चुंबकीय बल आवेशित कण के वेग के समानुपाती होता है। चुंबकीय कण वे बल जो है वो आवेशित कण के वेग की जया मतलब साइन के समानुपाती होता है, दूसरा आवेश के समानुपाती होता है, और तीसरा चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती होता है। चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती, आवेश के समानुपाती तथा इसके वेग v वेक्टर के कोण साइन थीटा के समानुपाती। तो यानी वही चीज यहां लिखा हुआ है कि चुंबकीय बल Fm आवेश के समानुपाती होता है, यानी Fm प्रोपोर्शनल Q, जो आपको पहले से सिंबल सहित पता है। चुंबकीय बल Fm चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती होता है, यानी Fm समानुपाती B। उसके बाद चुंबकीय बल Fm गतिशील आवेश प्लस Q के वेग v वेक्टर की जया साइन के समानुपाती होता है, अर्थात Fm समानुपाती v sin थीटा। अब यहां देखिए ये Q है, ये B है, ये v sin थीटा, Q B v sin थीटा। तो ये प्रोपोर्शनल हटाने के लिए आपको पहले से पता है बाबू कि प्रोपोर्शनल अगर हटाना है तो किसी कांस्टेंट से गुणा करना है, और यहां कांस्टेंट K होगा। अब एक सवाल आपसे हम प्रश्न यहां खड़ा करते हैं, एक सवाल आपसे पूछना चाहते हैं कि ये बताइए कि कभी वही के अगर कूलाम के नियम में आता है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन कांस्टेंट लिखते हैं, वहीं अगर किसी और नियमों में आता है तो कांस्टेंट का मान अलग अलग लिखते हैं। जैसे गुरुत्वीय सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियम में अगर आता है तो वहां जी लिखते हैं, जी का मान सर हेनरी कैवेंडिश ने सुग्राही तुला के आधार पर 14.67 × 10⁻⁻11 निर्धारित किया है। खैर ये चर्चा की विषय यहाँ नहीं है। सवाल ये है कि अलग अलग कांस्टेंट का मान रखते हैं तो क्यों यहाँ के का मान 1 मान लिया, के को हटा दिया, इसका कारण क्या है ये सोचना है। आप में से अगर अधिकांश मेधावी विद्यार्थी हैं तो ये प्रश्न करेंगे तो उनके दिमाग में इसी के साथ आंसर भी हम बता दें कि जब ये रैखिक समीकरण के रूप में होगा, ये रैखिक पदों के रूप में होगा, तो इस स्थिति में के का मान 1 ही लिया जाता है। जब यही राशि एक ऊपर एक नीचे होगी यानी भिन्नात्मक रूप में होगी तो इस स्थिति में के का मान अलग अलग निर्धारित प्रायोगिक आधार पर किया जाएगा। अब यहां खड़ा होता है प्रश्न की के तो हट गया, लेकिन बाबू देखना बी और भी चुंबकीय क्षेत्र में एक सदिश राशि है और वेग ऑलरेडी सदिश राशि है। इन दोनों दो सदिश राशि अगर दिया हो और उसके साथ साइन दिया हो तो समझो कि वहां क्रॉस प्रोडक्ट है, और अगर दो सदिश राशि दिया है उसके साथ कॉस दिया है तो वहां डॉट प्रोडक्ट है। यानी अगर साइन दो सदिश राशि यहां जैसे बी वेक्टर और वी वेक्टर दो राशियां दी हुई हैं और इनके साथ अगर साइन दे दिया बाबू तो समझना कि ये बी और भी के बीच क्रॉस का सिंबल हो जाएगा और साइन यहां से हट जाएगा। अगर इसी के साथ कॉस दे दिया होता बी भी कॉस थीटा तो बी वेक्टर और वी वेक्टर होता इसके बीच डॉट हो जाता। यानी साइन क्रॉस को इंडिकेट करता है, यानी Q बराबर बी वेक्टर वी वेक्टर सदिशों के सदिश गुणनफल नियम से इसको हमने स्पष्ट कराया है। इससे स्पष्ट होता है कि चुंबकीय बल Fm बी वेक्टर तथा वी वेक्टर के स्थित तल के लंबवत होता है। जो यहां देखिए, जो अभी आपको इस चित्र के माध्यम से या हाथ के माध्यम से ऐसे करके हमने बताया था वो यहां बातें आकर पुष्ट हो जाती हैं, यहां सही साबित हो जाती हैं। इसी चीज को हमने प्रायोगिक आधार पर किया है कि जब दो चुंबक कि असमान ध्रुव नॉर्थ पोल और साउथ पोल चुंबक के असमान ध्रुवों को एक निश्चित दूरी पर व्यवस्थित किया जाता है। तो ऐसा है बाबू कि चुंबक में चूंकि
असमान ध्रुवों में आकर्षण का गुण हो जाता है। तो इस स्थिति में जब उन्हें एक निश्चित दूरी पर व्यवस्थित करते हैं तो इनके बीच समरूप चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और ये समरूप चुंबकीय क्षेत्र के बीच जब इलेक्ट्रॉन को प्रविष्ट कराते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन अगर प्रविष्ट होता है यानी ऋणावेश प्रविष्ट होता है तो ये चित्र आप देख रहे हैं, वही धनावेश प्रविष्ट होता है तो ठीक उसके उल्टा यानी अगर प्रोटॉन प्रविष्ट होता है तो इस स्थिति में ये चित्र द्वारा स्पष्ट होता है कि यानी उनके पथ अलग अलग होंगे। यानी समरूप चुंबकीय क्षेत्र में अगर इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा तो उसकी गति और उसका गतिपथ तथा प्रोटॉन प्रवेश करेगा तो उसकी गति तथा गतिपथ में भिन्नता पाई जाती है। मुख्य रूप से इनके गतिपथ एक दूसरे के विपरीत होते हैं। उसी चीज को हमने हाथ द्वारा जो आपको ऐसे करके हमने एक्सपेरिमेंट द्वारा बताया था उसको चित्रवत हमने बताया है। इसके अतिरिक्त अब जब थीटा आ जाता है बाबू तो थीटा आने पर स्थितियां अलग अलग पैदा होती हैं। जैसे यहां देखिएगा बाबू साइन थीटा आ गया तो आपने मैथमेटिक्स के विद्यार्थी होने के नाते आपने उसके विभिन्न एंगल मेजरमेंट को आपने पढ़ा होगा। जैसे अगर कोई तल के समानांतर हुआ या तल के पैरेलल हो गया, चाहे उसके समान दिशा में हो या विपरीत दिशा में हो, अगर पैरेलल है, जब आवेशित कण यानी कौन क्यू भी वेग से गति करेगा और उसकी गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के अनुरूप, मतलब ये बी वेक्टर इसके पैरेलल अगर हो गया तो इसके बीच बना हुआ कोण या तो 0 होगा नहीं तो 180 होगा। अगर तीर का निशान ऐसे दोनों सदिश एक ही दिशा में है तो 0 है और विपरीत दिशा में है तो 180 है। तो इस स्थिति में जैसे ही ये भी वेक्टर होगा, बी वेक्टर के पैरेलल गति करेगा तो समझिए कि चुंबकीय बल वहां अनुभव नहीं होगा, यानी चुंबकीय बल वहां अनुभव नहीं किया जाएगा, जबकि लंबवत होने पर अधिकतम चुंबकीय बल अनुभव किया जाता है। अब चुंबकीय अविवाह घनत्व को आइए एक नजर में पढ़ते हैं। चुंबकीय क्षेत्र आप पढ़े हैं बाबू कि जैसे एक चुंबक को लिया और चुंबक के इर्द गिर्द एक क्षेत्र अंतरित होता है जिसमें चुंबकीय बल का अनुभव होता है और उस क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। और चुंबकीय अविवाह घनत्व उसकी प्रबलता का आकलन करने वाले फिजिकल क्वांटिटी भौतिक राशि को चुंबकीय अविवाह घनत्व कहेंगे। इसका मात्रक टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर है। और इसको बस याद रखना वो दक्षिणाहस्त नियम कि ये देखो ये क्या है, बी वेक्टर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये चुंबकीय बल की दिशा और काल्पनिक रूप से जो ये उंगली इधर है ये उंगली है आवेशित कण के वेग की दिशा। इस आधार पर तीन फिजिकल क्वांटिटी के आधार पर इस सूत्र का प्रमाण मिलता है कि Fm बराबर यानी चुंबकीय बल बराबर। सबसे इंपॉर्टेंट जो आगे वियो सेवर्ट और एम्पियर नियम में सबसे कारगर सिद्ध होगा, जो अगले दिन के वीडियो में आपको लॉरेंस बल बताएंगे, तो उसमें भी इसके लिए इसको जानना आवश्यक होगा। तो आइए एक नजर में याद करते हैं ये किस पर निर्भर करेगा, चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती, आवेश के समानुपाती तथा वेग के साइन थीटा के समानुपाती यानी वेग के ज्या कोण के समानुपाती। इस आधार पर हमें सूत्र प्राप्त हो जाता है Fm बराबर q v साइन थीटा, या उसको वेक्टर फॉर्म में जब लिखेंगे तो Fm बराबर q इंटू बी वेक्टर और v वेक्टर और यहाँ Fm पर भी वेक्टर डालेंगे। उसके बाद आपको यह भी हमने स्पष्ट कराया कि जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन प्रवेश करते हैं समरूप चुंबकीय क्षेत्र में तो इनकी गतिपथ और गति की जो दिशा है वो भी एक दूसरे के विपरीत होंगी। साथ ही ये बी वेक्टर के अनुरूप भी वेक्टर का पोजीशन अगर अलग अलग होगा तो इस स्थिति में चुंबकीय बल पर भी प्रभाव होगा। अगर बी वेक्टर और बी वेक्टर पैरेलल होंगे तो इस स्थिति में चुंबकीय बल का अनुभव नहीं होगा, जबकि अगर लंबवत होगा तो इस स्थिति में चुंबकीय बल का अधिकतम अनुभव किया जाएगा। उम्मीद है कि आप चुंबकीय अविवाह घनत्व तो जरूर समझे होंगे और मुझे ये भी आपसे विश्वास है कि आप निरंतर हमसे जुड़े रहेंगे और आप अधिक से अधिक भौतिक की थ्योरी आंकिक प्रश्नों के सहित हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इस बात की भी पुष्टि है कि इस टेक्नोलॉजी के दौर में, इस स्थिति में आप पूर्ण कंसेप्ट कभी नहीं जान पाएंगे, क्योंकि याद रखिए ऑनलाइन के इस दौर में भारत ने आज तक जितने नोबेल पुरस्कार जीता है कभी ऑनलाइन पढ़ाई से नहीं जीता है, गुरु और शिष्य की परंपरा से ही जीता है। लेकिन समय के अनुरूप इसकी मांग है, अतः हम लोग कर रहे हैं।